भगवान के प्राकट्य की कथा सुन रहे थे। किस प्रकार कंस कारागृह में भगवान प्रकट हुए। जब जब भक्तों के ऊपर संकट होता है, जब जब भक्त कष्ट में होते हैं और भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान कोई ना कोई रूप लेकर के दौड़े चले आते हैं। 24 रूप तो मुख्य हैं ही, 24 अवतार तो मुख्य हैं ही, हमने जो एक दिन सुना, लेकिन असंख्य अनंत अवतार भगवान के हैं। जब जब किसी भक्त ने पुकारा, भगवान कोई ना कोई रूप लेकर के दौड़ के चले आते हैं। क्यों? बोले सो केवल भक्तन हित लागी। वो केवल और केवल भक्तों के हित के लिए आते हैं, राक्षसों को मारने नहीं आते। राक्षसों को तो वहां बैठे बैठे भी मारा जा सकता है। अग्रवाल जी, जिस समय श्री राम जी ने विभीषण को शरण में ले लिया, तो सुग्रीव के मन में थोड़ा ये आया कि अरे हमने तो मना किया था शरण मत दो, बंदी बना लो, पर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। और जब इनको मनमानी ही करना है तो हम तो बेकार ही अपने बंदर भालुओं को इनके साथ ले जाके मरवा रहे हैं, इनको अपने ढंग से करने दिया जाए। ऐसा कुछ सुग्रीव के मन में आ गया। और राम जी तो सर्वांतर्यामी है, वो जान गए। उन्होंने कहा, सखा सुग्रीव, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप अपने सेना के सहित लौटकर वापस जा सकते हैं। आपके सेना की, आपके सहयोग की मुझे कतई कोई आवश्यकता नहीं है। तो वहां से राम जी ने, चूंकि बात शरणागति की थी, इसलिए थोड़ा सा रोष आ गया। और सेठ जी राम जी ने वहां कहा कि तुम्हारी सहायता तो दूर, मुझे लक्ष्मण की सहायता की भी आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ये लिखा है कि जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष महुते थे। लक्ष्मण सबको मार सकते हैं, लेकिन वाल्मीकि महर्षि तो लिख रहे हैं कि राम जी कह रहे हैं कि मुझे लक्ष्मण की भी आवश्यकता नहीं है, और तो और मुझे धनुष्मान उठाने की आवश्यकता नहीं है। तो बोले मैं मन में एक बार संकल्प मात्र कर लूं, कुछ भी अस्त्र शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल मन में यह संकल्प कर लिया जाए कि संपूर्ण सृष्टि से जितने निशाचरी शक्तियां हैं वो सब समाप्त हो जाएं, तो संकल्प करते ही सारी निशाचरी शक्ति समाप्त हो जाएगी। ये परमात्मा का सामर्थ्य है। उसको आवश्यक नहीं है कि वो मारने के लिए आए, ये तो लीला करने के लिए आते हैं, ताकि हम आप उनका यश गा सकें, सुन सकें और अपना बेड़ा पार लगा सकें, उनके चरित्रों का गायन कर सकें। अब आप देखिए, ठाकुर जी जब ऐसे मधुर रूप में प्रकट हुए तो वृंदावन में कैसी लीला प्रकट भई। अब प्रकट तो हुए कंस कारागृह में, और उत्सव मना गोकुल में। कल हमने सुना कि किस प्रकार रात्रि में श्री वसुदेव जी छोड़कर आए। देखो, वसुदेव जी ने जैसे ही लाला को मस्तक पर धारण किया, तो वो तो परमात्मा है, और परमात्मा को सिर पर बिठाते ही जितनी हथकड़ियां बेड़ियां लगी थी वो सारी छूट गईं। जो दरवाजे बंद थे, ताले बड़े बड़े लगे हुए थे, वो सब खुल गए। और जितने पहरेदार सब सो रहे थे, जाग रहे थे, सेवा में वो लगे थे, सुरक्षा में, वो सब सो गए। और जब श्री वसुदेव जी महाराज अपने लाला को छोड़कर उस कन्या को लेकर आए, तो जैसे ही कारागृह में आए तो सारे दरवाजे बंद हो गए, ताले पहले की तरह लग गए, पहरेदार जाग गए, हथकड़ियां बेड़ियां लग गई। तो महापुरुष कहते हैं, वो कन्या कौन है? वो है माया। भगवान ने अपनी योग माया को कहा था ना कि तुम जाओ, तो वो योग माया है। और माया को जब कोई मस्तक पर बिठाता है तो तमाम तरह के बंधनों में बंध जाता है। माया जब सर पे आकर बैठती है तो जीव बंधनों में पड़ जाता है। काम क्रोध आदि तमाम तरह के शत्रु जाग जाते हैं और अज्ञान के कपाट बंद हो जाते हैं, वो बंधन में आ जाता है। लेकिन जब परमात्मा को अपने मस्तक पर बिठाता है, सारे बंधन खुल जाते हैं, सारे दरवाजे खुल जाते हैं और सारे दुष्ट सो जाते हैं, ये दुर्विकार सब सो जाते हैं। गोकुल में लाला के प्राकट्य की बात जैसे ही ब्रजवासियों को पता चली, ब्रजवासी तो ब्रजवासी हैं, बड़े लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, हमारे बाबा के यहां
मैया यशोदा के यहां लाला लाली होगा तो हम उत्सव मनाने जाएंगे, उपहार लेकर जाएंगे। ब्रज की गोपियों ने बड़े लंबे लंबे लहंगा बनवा रखे थे, हमारे ऐसे ब्रजवासी कहते हैं, बड़ी तैयारी कर रखी थी। सज धज के गोपियां गोप सब दौड़ दौड़ के नंद जी के द्वार पर आने लगे और देखते देखते नंद जी के द्वार पर बड़ी भीड़ हो गई। सुखदेव जी ने 18 श्लोकों में नंद महोत्सव का वर्णन किया है। अद्भुत नंद महोत्सव है, मानो श्रीमद् भागवत की 18,000 श्लोकों का पूरा सार, पूरा निचोड़, पूरा रस इन 18 श्लोकों में लाकर रख दिया। श्रीमद् भगवत गीता जो है उसमें कितने अध्याय हैं? 18। श्रीमद् भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000। वहां भी 18 की संख्या और वहां भी 18 की। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। तो 18 की संख्या बड़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए सुखदेव जी ने नंद महोत्सव का वर्णन भी 18 श्लोकों में किया। बड़ा रसीला वर्णन करते हुए सुखदेव जी कह रहे हैं कि नंदस्तो आत्मजोतपन्ने जाता हलादो महामना आहोय विप्रान वेदज्ञान इष्णातः शुचि अलंकृता। नंद बाबा को जैसे ही पता चला मेरे यहां लाला हुआ है, दौड़कर यमुना जी में गए और यमुना जी में गोता लगाया। स्नातः, कहां स्नान किया? यमुना जी में। सुंदर वस्त्र अलंकार धारण किया, अलंकृतः, यमुना जी में साष्टांग दंडवत किया। क्यों? सबसे पहले यमुना जी भागे नंद बाबा। एक तो इसलिए कि पुत्र जन्म का जब समाचार मिले तो किसी पवित्र तीर्थ नदी में स्नान करने का विधान है और छलांग लगा के स्नान कराना चाहिए। तो छलांग लगा करके स्नान करने से जो जल राशि जल ऊपर उड़ेगा वो एक प्रकार का तर्पण होता है पितरों के लिए, पितृ से बड़े तृप्त होते हैं। अब तैरना नहीं आए तो छलांग मत लगाना, नहीं महाराज जी कह रहे थे कि छलांग लगाना चाहिए, हाँ, वो ध्यान रखना। तो अब दूसरे अर्थ समझे कि नंद बाबा यमुना जी में क्यों गए? क्योंकि इन्हीं की कृपा से मेरे घर में लाला हुआ है और साध्य मिल जाए तो साधन को भूलना नहीं चाहिए। आप देखेंगे महात्मा लोग जो है अपनी माला जो होती है ना उसको बड़े संभाल के रखते हैं, उसको इत्र लगाते हैं, माला का बहुत ध्यान रखते हैं। क्यों? बोलिए ये साधन है, वो साध्य है। साध्य के मिलने के बाद भी साधन की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। यमुना जी की कृपा से मेरे आराध्य मुझे मिले हैं, इन यमुना जी को मैं पहले प्रणाम करूं, इनको दंडवत करूं, इनकी कृपा से मेरे घर में लाला भाई। कल हम लोग केवट की चर्चा सुन रहे थे तो सेठ जी, केवट जो है उसने राम जी को पार उतारने के बाद अपनी नौका में किसी को नहीं बिठाला और उस नौका में फिर वो लोगों को पार नहीं करता बल्कि उस नौका की नित्य प्रति पूजा करता है। क्यों? बोले यही वह साधन है जिससे मेरे साध्य मेरे घर पधार गए और मेरे साध्य की कृपा मुझे मिली। ये वही साधन है। तो ध्यान रखिएगा, जिस साधन से आप साध्य तक पहुंचे उसको भूलना मत। और ये व्यावहारिक जगत में भी है कि जिसके माध्यम से आप कहीं पहुंचे, लोग प्रायः माध्यम को ऊपर किनारे कर देते हैं। मीडिएटर जो होते हैं वो लोग ऊपर उनको भूल जाते हैं। भैया जिसके माध्यम से जा रहे हो उस माध्यम को मत भूलो, इसने हमें पहुंचाया है। नंद बाबा ने स्नान किया, शुद्ध होकर के वस्त्र अलंकार धारण करके, आहो ये विप्रान वेदज्ञान, वेदज्ञ ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और वेदज्ञ ब्राह्मण स्वस्ति वाचन पाठ करते हुए, शांति पाठ करते हुए पधारे। जात कर्म संस्कार विधिवत संपन्न हुआ। जात कर्म संस्कार जन्म के समय होता है, लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो सूतक लग जाता है, तो सूतक में देवताओं का पूजन कैसे होता है? नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा शास्त्रीय विधान है शुक्ला जी
कि जब तक बच्चे का नाल छेदन ना हो, नाल ना काटा जाए, तब तक सूतक आरंभ नहीं होता। तो हमारे यहां प्राचीन परंपरा रही कि जब जातकर्म संस्कार संपन्न हो जाता था और यहां से ब्राह्मण आशीर्वाद दे देते थे, तो फिर आज्ञा होती थी कि अब नाल छेदन किया जाए, तो नाल छेदन होता था और फिर सूतक आरंभ होती थी। अब आजकल तो हॉस्पिटल में जन्म होता है, पूरी प्रक्रिया बदल गई है, बड़ी जल्दी नाल छेदन कर दिया जाता है। पर आज डॉक्टर भी इस बात को मान रहे हैं कि जल्दी नाल काटने से बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, उसको जो रक्त मिलना चाहिए था, मां के द्वारा जो मिलना चाहिए था, वो कुछ कमी रह जाती है। जात कर्म संस्कार हुआ और उसके बाद नंद बाबा ने खूब दान किया। क्या दान किया? सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि धैनूनाम नियुते प्रादात विप्रेभ्या समलंकृते शुद्ध्यन्ति सप्तरत्नौघ सात्विकौंबवराव्रतम्। नंद बाबा ने गो माताओं को सजा धजा के, बड़ी सुंदर उनको सजाकर श्रृंगार करके, उनके खुरों में चांदी मढ़ दी, उनके सींगों में स्वर्ण लगा दिया, सुंदर वस्त्र उड़ा दिए और ऐसी बड़ी सुंदर गैयाओं का 2 लाख गायों का नंद बाबा ने दान किया। उसके बाद हीरा जवाहरात जो हाथ लगता है बाबा लुटा रहे हैं। इतना लुटाया बाबा ने, इतना लुटाया, पर बाबा के खजाने खाली नहीं हो रहे, उनकी समृद्धि कम नहीं हो रही। समृद्धि कम क्यों नहीं हो रही? बोले समृद्धि की जो देवी है, समृद्धि को जो प्रदान करने वाली है, वह शक्ति पहले ही आकर के ब्रजमंडल में विराजमान हो गई। वो शक्ति कौन है? लक्ष्मी की बात यहां नहीं है, वो है श्री कृष्ण की हृदयेश्वरी, प्राणेश्वरी, श्री कृष्ण आराध्या श्री राधा रानी किशोरी जी हैं, जो आकर के ब्रज में विराजमान हो गई। राधा तत्व कोई सामान्य तत्व नहीं है, राधा कोई ब्रज की छोरी नहीं है, राधा परम तत्व है, वेद वेद्य परम तत्व श्री राधा है, जो परम ब्रह्म परमात्मा श्री राधा, परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है, उनकी आत्मा श्री राधा है। सारे जगत को मोहित करने वाले कृष्ण हैं, लेकिन श्री कृष्ण को मोहित करने वाली, सारे जगत को अपनी ओर खींचने वाले कृष्ण हैं, कर्षयति यति कृष्णा, लेकिन उन श्री कृष्ण को अपनी ओर खींचने वाली शक्ति, सबको आनंद देने वाले कृष्ण हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सबको आनंद देते हैं वह श्री, लेकिन कृष्ण को जो आनंद देने वाली है, गोविंद आनंद प्रदायिनी, वह श्री राधा रानी है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि तत्वारभ्योनंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरिर्निवासात्मगुणै रमा क्रीडन भो नृप। रमा क्रीडन, रमा लक्ष्मी नहीं, रमा माने श्री राधा। जब रमा शब्द भगवान नारायण के साथ प्रयोग होता है तो लक्ष्मी, राम जी के साथ रमा शब्द प्रयोग होगा तो जानकी, और जब रमा शब्द का प्रयोग हमारे श्री कृष्ण के संदर्भ में हो रहा है, साथ में हो रहा है, तो फिर श्री राधा। और जब समृद्धि की देवी श्री जी प्रकट हो गई तो समृद्धि की कमी नहीं रही। अब अरोड़ा जी, आप तो मानस प्रेमी है, तो साथ में मानस को भी लेके चल रहे हैं हम। जब अयोध्या से बारात गई तो बारात में केवल अयोध्यावासी ही नहीं थे, देवता भी थे, ऋषि मुनि भी थे, गंधर्व भी थे, सिद्ध भी थे, चारण भी थे। अब किसी को अनुमान हो कि 1000 लोग बारात में आएंगे और अचानक 10,000 आ जाएं, तो व्यवस्था बिगड़ेगी। भाई थोड़ा बढ़ जाए, 1.5 गुना 2 गुना हो जाए तब तक भी बात ठीक है, पर 10 गुना 100 गुना अधिक हो जाए। अब जनक जी तो बड़े ऐश्वर्य संपन्न हैं,
जिनका ऐश्वर्य देख करके तही बिलोक सुर नायक मोहा, जो संपत्ति नीच ग्रह सोहा, ऐसी संपत्ति है, लेकिन फिर भी इतनी अपार जन समुदाय के साथ बारात आई कि जनक जी की व्यवस्था लगता था चरमरा जाएगी। लेकिन जानकी जी ने विचार किया कि ये मेरे पिताजी हैं, इनकी बात छोटी नहीं होना चाहिए। हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां किसने दी हैं? श्री जानकी मैया ने। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। तो जानकी जी ने दिया है। तो जानकी जी ने अष्ट सिद्धि नवनिधियों को आज्ञा दी कि बारात के स्वागत का ऐसा प्रबंध करो कि कोई कमी ना रह जाए। तो इतना अद्भुत वैभव प्रकट हो गया कि एक एक बाराती की सेवा में 10-10 लोग खड़े हैं। जल पीने की इच्छा हो तो शरबत के फुब्बारे चल जाएं, ऐसी विलक्षण व्यवस्था हो गई। बाराती चकित रह गए कि भैया ऐसा भी स्वागत हो सकता है, क्योंकि वो व्यवस्था जनक जी की नहीं थी, वो रिद्धि सिद्धियों की थी। उसी प्रकार यहां जो लुटाया जा रहा है, जो वैभव दिख रहा है, वो किसका है? नंद जी का नहीं है। वहां हमारी श्री राधा रानी प्रकट हो गई हैं और राधा रानी ने अद्भुत ऐश्वर्य प्रकट कर दिया है। अब विचार करिए क्या दान हो रहा है। हम सब लोग गाते हैं हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी। अच्छा, जरा विचार किया आपने कभी कि हाथी देने वाला दे भी दे, पर हाथी लेने वाला भी थोड़ा ढंग का आदमी चाहिए। हर कोई हाथी ले लेगा? अरे उसको खिलाने पिलाने की व्यवस्था भी तो हो। और दीनी पालकी। अरे कार में तो एक व्यक्ति से, एक ड्राइवर से काम चल जाता है, पालकी ढोने 4 चाहिए। जो 4 को रख सके, खिला पिला सके, उसका इंतजाम कर सके, वही तो पालकी लेगा। तो कौन ले रहा है? बोले लेने वाले भी साधारण नहीं है, बड़े बड़े देवता जो आकर के वहां याचक बन के खड़े हैं। और देवता तो आए सो आए, हमारे महादेव से रहा नहीं गया। देवता तो आए और महादेव जब जब अयोध्या में रघुनाथ जी प्रकट होते हैं, दर्शन करने दौड़ पड़ते हैं। और जब जब गोकुल में ठाकुर जी बाल रूप में आते हैं, भगवान महादेव से रहा नहीं जाता। भोले बाबा जो है योगी का वेश बनाकर आए, भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। और द्वार पर भिक्षा मांगने लगे। गोपियों ने मैया से कहा, मैया द्वार पर एक योगी खड़ा है, बड़ा सिद्ध मालूम पड़ता है, उसका तेज कह रहा है वो कोई साधारण महात्मा नहीं है। यशोदा जी संतों की बहुत सेवा करती हैं, जो मांगे दे दो, कोई कमी मत रखना, मना मत करना। आज मेरे यहां लाला हुआ है, जो मांगे। दौड़ दौड़ के गोपियां गई, बाबा आज्ञा करिए। बाबा तो बस एक ही मांग किए हैं, एक ही रट लगाए हैं, अपने लाला के दर्शन करा दे मैया, अपने लाला के दर्शन करा दे। मैं दर्शन को आया, मैं दर्शन को आया। हो मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आया, बाला जोगी आया। दौड़ती हुई गोपियों ने कहा, मैया बाबा तो बड़ा जिद्दी है, बड़ा हठी है, एक ही रट लगाए हुए है, लाला का दर्शन करना है। अब मैया डर रही है, नेक्सा लाला है, बड़ी मुश्किल से बुढ़ापे में लाला का दर्शन हुआ। और अब ये योगी, अब मैया स्वयं निकली और मैया कहने लगी, बाबा भिक्षा कम लगती हो तो और आज्ञा करिए, हीरा मोती जवाहरात अन्न धन गाय जो मांगे। बोले बाबा बोले, ना चाहिए तेरी दुनिया दौलत,
ना ये माल खजाना, ना ये माल खजाना। मुझे ये सब नहीं चाहिए मैया, तो क्या चाहिए? अपने लाला के दर्शन करा दे मैया, अपने लाला के दर्शन करा दे मैया। मैं दर्शन को आया, मैं दर्शन को, बस दर्शन करा दे मैया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब मैया डर रही है, बाबा दर्शन तो ना ही कराऊं। बोले बाबा बोले मैं भी दर्शन के बिना नहीं जाऊं। अच्छा, 3 हट है जगत में बड़ी प्रसिद्ध है। एक योगी की हट, योगी हट ठान ले तो बड़ी प्रसिद्ध हट है। दूसरी है माताओं की हट, सहज बनी रहे और कभी हट कर ले तो फिर मानना ही पड़ता है। सब अनुभवी लोग बैठे हैं। और तीसरी है बाल हट, बालक हट करने लग जाए तो फिर बात माननी पड़ती है। चौथी हट भी लोगों ने कही है राज हट, राजा की हट। बोले बाबा ने कहा मेरी योगी की हट है, मैं दर्शन के बिना नहीं जाऊंगा। महादेव अपना त्रिशूल, आज भी वृंदावन में आप जाइए गोकुल के आगे तो वहां आसेश्वर महादेव विराजमान है। आप लोगों को याद होगा हमारे ब्रज में 5 महादेव विशेष हैं। कौन कौन से हैं? वृंदावन में गोपीश्वर महादेव, मथुरा जी में भूतेश्वर महादेव, गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव, जिनको चकलेश्वर महादेव बोलते हैं लोग, महावन में आसेश्वर महादेव और कामवन में कामेश्वर महादेव। ये 4 महादेव विशेष हैं यहां। वैसे तो बहुत सारे महादेव जी के मंदिर हैं यहां, पर ये 4 प्रमुख, ये 5 जो है प्रमुख हैं। अग्रवाल जी 5 प्रमुख महादेव कैसे? भक्ति के 5 रस हैं, भक्ति के 5 रस हैं। सख्य रस, शांत रस, वात्सल्य रस, सख्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, 5 रस हैं। भगवान शंकर के 5 मुंह हैं, 5 मुख है भगवान भोले बाबा के। तो 5 मुंह क्यों हैं? तो दास को तो ये लगता है कि भगवान शंकर भक्ति के 5 रसों का आनंद लेते हैं, इसलिए भगवान शंकर ने 5 मुख प्रकट कर रखे ताकि मैं भक्ति के 5 रस का आस्वादन एक एक मुख से करता रहूं। महादेव तो महादेव है। गोपीश्वर महादेव माधुर्य रस के उपासक, माधुर्य भाव में बैठे हैं। आसेश्वर महादेव बाल रूप का स्मरण करने आए हैं तो वात्सल्य रस में बैठे हैं। भूतेश्वर महादेव सब भूतों के अधिपति बनकर के, भूत माने होता है जीवात्मा, भूत माने प्रेत नहीं, भूत माने जीवात्मा। तो समस्त जीवों के अधिपति भगवान महादेव है, इसलिए भूतेश्वर। अच्छा, आपने कभी विचार किया कि भगवान शंकर के जो भूत प्रेत हैं वो कौन है? जो पाप कर्म करके अधोगति को प्राप्त होकर के भूत प्रेत बन जाते हैं, वो भगवान महादेव के गण नहीं है। वो तो पाप योनियों में पड़े, अधम कर्म करके गए। अरे भैया, जो भजन करके और अपने अंतःकरण को निर्मल कर लिए, वो विशुद्ध मन वाले जो महात्मा है, तपःपूत अंतःकरण वाले सिद्ध महापुरुष है, वह जो है भगवान शंकर के भूत प्रेत बन करके और विविध रूप धारण करके महादेव को प्रसन्न करते हैं। वो संत महापुरुष ही हैं जो अनेक अनेक रूप धारण करके भगवान शिव को रिझाते हैं। तो भूतेश्वर महादेव जो है वो शांत रस के उपासक हैं, शांत रस के भाव में बैठे हैं। चक्रेश्वर महादेव और आसे वो कामेश्वर महादेव जो है वो सख्य रस के वो सखा के भाव में, क्योंकि कामेश्वर में विशेष गैया चराने की लीला काम वन में हुई है, सखा भाव। तो और दास भाव चक्रेश्वर महादेव, जब गिरिराज जी में ठाकुर जी गैया चराने की सेवा करते हैं तो वह दास बन करके सेवा करते हैं। 5 वर्ष भगवान महादेव, बिना दर्शन के महादेव नहीं जाने वाले आसेश्वर महादेव विराज गए और
अब बालकृष्ण ने विचार किया कि बाबा दर्शन के बिना जाएंगे नहीं, मैया दर्शन कराएगी नहीं, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो मैया ने क्या किया, बालकृष्ण ने क्या किया? बालक क्या कर सकता है? केवल रो ही सकता है। तो कन्हैया रोने लगे। अब मैया समझाए, चुप कराए, लाला चुप ही ना हो। बड़ी बूढ़ी गोपियां बोली, अरे यशोदा तुम्हें तो सुहुर ना है, हमें दो। बड़ी गोपियां आई, बड़ी बूढ़ी गोपियों ने समझाया, लाला चुप नहीं हुए। एक गोपी बोली, मैया मुझे तो लगता है वो जो बाबा आया था सवेरे, वो अभी भी बाहर बैठा है, उसी ने कोई जादू टोना कर दिया, क्योंकि उसके होंठ हिल रहे हैं, वो कुछ मंत्र पढ़ रहा है। मैया बोली, जाके पूछ, कोई झाड़ फूक करना जानते हो तो बुला के ला। अब दौड़ती हुई गोपी गई और जाकर के पूछा, बाबा कुछ झाड़ फूक करना जानते हो? बोले बाबा, बोले क्यों? हमारा लाला बहुत रो रहा है। बोले बाबा, बोले मैं तो बताना ही भूल गया, झाड़ फूक करना तो मेरा मुख्य काम ही है। सावर मंत्र जाल जिन सिरजा। सावर मंत्र किसने प्रकट किया? महादेव ने। ले आओ। अब भगवान महादेव दरवाजे पर आए हैं, आनंद विभोर हो रहे हैं, रोमांच हो रहा है। आज मेरे प्रभु के बाल रूप का दर्शन मुझे मिलेगा, आज मेरा जीवन सफल हो जाएगा। उधर मैया डरती डरती यशोदा लेकर आई है, और बाल कृष्ण की छवि को देख करके भगवान महादेव इतने आनंद विभोर हुए कि दोनों आंखों से अश्रुओं की धारा बह गई। प्रेम में पुलकित हो गए, नाचने लग गए, संगी बजाने लग गए। भोले बाबा विभोर हो गए। और भोले बाबा विभोर भये उनके उस प्रेम स्वरूप को देखकर, प्रेमानंद को देखकर कन्हैया रोना भूल गए। कन्हैया रो रहे थे, भोले बाबा की प्रेम दशा देख करके रोना भूल गए। एक गोपी बोली, मैया देख तो बाबा कितना चमत्कारी है, लाला का रोना अपने ऊपर ले लिया। अभी तक लाला रो रहा था, अब बाबा रो रहा है। फिर तो भोले बाबा ने खूब दर्शन का सुख लिया, परिक्रमा करी और श्रृंगी निनाद करते हुए कैलाश पर पधारे हैं। पार्वती जी को सुनाया, मैंने ऐसे ऐसे दर्शन किया। पार्वती जी बोली, अच्छा ये बताओ, वो गोपी नहीं होती जिसने मैया को समझाया, वो गोपी ना होती तो? बोले हाँ, उसने तो बड़ी सहायता करी। बोले वो दासी और कोई नहीं थी, वो यही दासी थी। जब देखा कि बड़ी देर हो गई, कोई साधन नहीं मिल जुट रहा है, तो मैं पहुंच गई। और ये भगवती पराम्बा जगदम्बा जो है, ये भक्त और भगवान को मिलाने में बड़ी सहायक है। चाहे तो ब्रज की गोपियां हो, अब ब्रज की गोपियां तो साक्षात मूर्तिमंत प्रेम है, पर उनको भी किसकी पूजा करनी पड़ती है? कात्यायनी। कात्यायनी महामाये महायोगिन नधीश्वरी। वही ब्रज की गोपियों को भगवान से मिला रही हैं। और दूसरी ओर हमारी जानकी जी, उनको राम जी किसने मिलाए? पुष्प वाटिका में जानकी मैया गौरा पूजन के लिए गई, तो एक सखी ऐसी थी जो पूजा छोड़कर घूमने चली गई। गोस्वामी जी बड़ा प्यारा वर्णन करते हैं। एक सखी सी संग बिहाई, एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन भोलवाई, गई रही देखन भोलवाई, एक सखी सी संग बिहाई, एक सखी सी संग बिहाई। तो वो एक सखी कौन थी? वो जो सखी पुष्प वाटिका में घूमने चली गई, वो कौन थी? बोले वो कोई और नहीं थी, वो गौरा मैया थी, पार्वती जी। उन्होंने सोचा ये तो मेरी पूजा करने आई है और जिनको चाहती हैं वो वाटिका में है,
अब इन दोनों को मिलाने की जिम्मेवारी मेरी है। तो वो सखी का रूप धारण करके और वही गौरा मैया पहले राम जी का दर्शन करने गई, फिर जानकी को बुलाकर ले गई और श्री सीताराम जी का मिलन जो है उन्हीं पार्वती जी ने कराया है। भगवान महादेव को दर्शन वो ही करा रही हैं। तो भैया आपको अपने इष्ट में प्रेम करना है, इष्ट की प्राप्ति नहीं हो रही है तो मां जगदंबा के चरण पकड़ लो। किस भाव से? इसमें आपकी अनन्यता भंग नहीं होगी। अरे हम कोई गोपियों से बड़े अनन्य है क्या? गोपियां कहती हैं कात्यायनी कृपा करो, और उन कात्यायनी ने, अच्छा एक बात सेठ जी, कि गोपियों ने पूजा तो कात्यायनी की करी, लेकिन वरदान देने कौन आया? जिस देवता की पूजा करो वरदान देने भी वही आना चाहिए कि नहीं? तो गोपियों ने यदि कात्यायनी की पूजा करी थी तो वरदान देने कात्यायनी को आना था, पर वरदान देने कात्यायनी नहीं आई, वरदान देने श्री कृष्ण आए हैं। क्योंकि गोपियों की तन्मयता इतनी है कि पूजा तो कात्यायनी की करती हैं, पर उस मूर्ति में भी छवि नंदलाल की देखती हैं, श्याम सुंदर की देखती हैं। वही दर्शन देने आए हैं, वरदान देने आए हैं। अनन्यता भंग नहीं हुई। एका सखी सिय संग विहाई, एक सखी एक सखी एक सखी सिय संग विहाई। तो गौरा जी तो मिलाने वाली है। भगवान महादेव को बाल कृष्ण का दर्शन हुआ, भगवान महादेव पधारे। अब जो है नंद जी प्रतिवार्षानुसार जो कर दिया जाता है कंस को, वो कर देने चले गए। कुछ दूध दही माखन घी आदि लेकर के, और वो मथुरा गए, और मथुरा से एक राक्षसी आ धमकी। कौन सी राक्षसी आई? पूतना मौसी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातोनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। अब वो जब कंस ने सोचा कि मेरे मारने वाला कहीं आ चुका है, तो उसने पूतना को भेजा। पूतना का अर्थ क्या है? पूतान नयति, जो पवित्र नहीं है वो पूतना है। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी तो कह रहे हैं कि ये पूतना जो है ये अविद्या का स्वरूप है। चतुर्दशी में आई है, और 14 जगह अविद्या रहती है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अविद्या का रूप है। पर ऐसी सज धज के आई, इतनी सुंदर बन के आई कि क्या कहना। ऐसा लग रहा है मानो साक्षात लक्ष्मी जी चली आ रही हैं। बड़ा सुंदर नवल श्रृंगार कर रखा है, हाथ में कमल पुष्प ले रखा है, और इठलाती भई मटकती भई नंद द्वार पर आई है। यशोदा जी ने सत्कार किया। कोई ब्राह्मणी होगी, कोई देवी होगी। और ये बोली क्या? देखो मथुरा से आई हूं, ब्राह्मणी हूं। और पंडित जी तो आशीर्वाद दे गए, मुझे लगा मैं भी आशीर्वाद दे आऊं, तो बस तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देने आई हूं। क्योंकि यशोदा, मुझे देवताओं का आशीर्वाद है, जिस लाला को मैं अपना आशीर्वाद देती हूं, दूध पिलाती हूं, वो निरोगी हो जाता है। अब ऐसा नाटक बनाया इसने, और हलाहल बिस लगा के आई है। यशोदा जी बड़ी भोली हैं। उन्होंने कहा देखो वो लाला पालने में सो रहा है, जाके आशीर्वाद दे दो। और जैसे ही पालने के पास पहुंची तो कन्हैया ने अपने आंख ही बंद कर ली, राक्षसी को देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? डर गए क्या? बोले डर तो नहीं सकते। सोच रहे होंगे कि देखो माखन मिश्री खाने आए थे, ये जहर पिलाने आ गई। ये तो भोले बाबा का काम है, शिव जी को बुला रहे होंगे आंख बंद करके कि आ जाओ।
एक संत बोले नहीं नहीं, मुझे तो लगता है इसलिए आंख बंद कर ली होगी, सोच रहे होंगे कि भैया राक्षसों को मारने की शुरुआत यहीं से हो रही है, मंगलाचरण कर लो आंख बंद करके। एक संत बोले शायद इसलिए आंख बंद कर ली होगी, सोच रहे होंगे बड़ा गजब का संयोग है, राम अवतार में गया तो वहां सबसे पहले राक्षसी, यहां आया तो यहां भी पहले राक्षसी, वहां भी शुरुआत राक्षसी से हुई है? एक संत बोले सोच रहे होंगे कि मैं हूं मायापति और ये है मायावती, तो मेरी दृष्टि पड़ते ही इसकी सारी माया भाग जाएगा, मेरे आगे माया टिकेगी। भगवान ने सोचा बढ़िया रूप बना के आइए, मैं ही आंख बंद कर लेता हूं। और हमें जो सबसे प्यारा कारण लगता है, कारण तो बहुत सारे महापुरुषों ने कहे हैं, पर अग्रवाल जी हमें सबसे बढ़िया जो लगता है वो ये है कि भगवान का एक नियम है कि बनावटी लोगों की ओर भगवान नहीं देखते। आप असली रूप में आ जाओ तो चाहे जैसे हो वैसे मुझे स्वीकार है, पर बनावटी बन के आओगे मुझे अच्छे नहीं लगते। भगवान कहते बनावटी पर मेरे यहां नहीं चलेगा, और ये बनावटी बन के आई है। भगवान ने कहा बनावटी की ओर तो मैं देखता ही नहीं हूं। जब श्री राम लक्ष्मण पंपापुर की ओर जा रहे थे, ऋषिमुख पर्वत की ओर, तो ऋषिमुख पर्वत सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा, देखो कौन वीर आ रहे हैं, कहीं बाली के भेजे हुए तो नहीं है। हनुमान जी ब्राह्मण रूप में आए, हनुमान जी जान गए कि ये राम जी हैं, तो हनुमान जी चरणों में लेट गए। अब हनुमान जी चरणों में लेटे, राम जी उठा ही नहीं रहे। राम जी का स्वभाव है कोई प्रणाम करे तो बीच में ही रोक लेते हैं, नहीं नहीं ओह बस रहने हो गया। अच्छा कोई महापुरुष को आप प्रणाम करो, वो रहने दीजिए, कर देगा नहीं। राम जी के चरणों में हनुमान जी पड़े हैं, हनुमान जी को राम जी उठा ही नहीं रहे। बड़ी देर हो गई, हनुमान जी ने सोचा आकर उठा क्यों नहीं रहे, फिर समझे कि अब बात समझ में आई, अब तो पक्का हो गया कि ये मेरे राम जी हैं। कैसे? बोले ये उन्हीं का स्वभाव है कि इस समय मैं बनावटी हूं और बनावटी को वो नहीं देखते। अभी मैं बनावटी हूं और बनावटी की ओर राम जी देखते नहीं है। तो हनुमान जी ने अपना बनावटी रूप ब्राह्मण का छोड़ दिया, असली रूप में जैसे ही हनुमान जी आए, राम जी ने तुरंत उठा के हृदय से लगा लिया। ये भगवान का स्वभाव है भैया, भगवान के सामने बनावटी बन के जाओगे भगवान देखेंगे भी नहीं, और जैसे है वैसे चले जाओगे भगवान हृदय से लगा लेंगे, भगवान आपको अपना लेंगे। कि निर्मल मन जन सो पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन, निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब श्री कृष्ण को आंख बंद करे देख करके पूतना ने सोचा कि शायद बालक सो रहा है, सोया हुआ समझ के उठा लिया, और जैसे अंक में लिया अपना पयोधर लाला के मुख में दिया, और सोच रही थी एक दो घूंट पिएगा काम हो जाएगा, लेकिन वो तो पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं। ये सोचती अरे जी बात क्या है, मरता ही नहीं, ये बच्चा है कैसा, ये मरता क्यों नहीं। फिर सोचने लगी अजी मुझे कुछ हो रहा, कुछ होने लगा। क्या होने लगा? बोले प्राणों का हरण होने लगा, और प्राणों का हरण होने लगा तो अकुला उठी, और फिर झटपट आई और भागी कहां? मथुरा की ओर। छोड़ अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। समुंच मुंचारवत प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमणि, बिभ्रत नेत्रे चरणौ भुजौ प्रश्विन्य गात्रा छिपति रुरोध। छोड़ छोड़ छोड़, कन्हैया ने कहा छोड़ ही दूंगा, पर किससे? तुझे कर्म बंधन से छुड़ा दूंगा। और
हम एक बार जिसको पकड़ लें बीच में नहीं छोड़ते, फिर कल्याण करके छोड़ते हैं। प्राणों का हरण किया और प्रभु ने उसको छुड़ा दिया। किससे छुड़ा दिया? कर्म जाल से छुड़ा दिया, कर्म बंधन से मुक्त कर दिया। समुंच मुंचाल मत प्रभाषणी, भगवान जिसको पकड़ लेते हैं उसको कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं। आहा, इतनी बड़ी राक्षसी, भयंकर शब्द गिरने का हुआ, तमाम पेड़ चकनाचूर हो गए। चूर्णयामास राजेंद्र महदासिद अद्भुतम, अद्भुत कार्य हुआ है। पूतना के गिरने से भयंकर शब्द हुआ। ब्रजवासी आए, जैसे तैसे लाला को उतारा, मैया गौशाला में ले गई, गाय की पूंछ से झाड़ा दिया, गोबर से गौमूत्र से स्नान कराया, बाल रक्षा स्तोत्र का पाठ हुआ। पूतना के शरीर को जलाया गया, उसमें से ऐसी सुगंध निकली, ऐसी सुगंध निकली कि सारा ब्रजमंडल सुवासित हो गया। परीक्षित जी कहने लगे, गुरुजी ये तो राक्षसी थी, सुगंध क्यों निकली? बोले, राजन राक्षसी थी, अब राक्षसी रही नहीं। ठाकुर जी का ऐसा स्वभाव है कि राक्षसी में कोई भी सद्गुण नहीं था। न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न कुल खानदान अच्छा। क्या अच्छा था उसमें? पर फिर भी प्रभु ने उसमें कोई गुण ढूंढ लिया। क्या? बोले, मां की तरह दूध पिलाने आई है, इसका कल्याण होना ही चाहिए। आहा, धन्य है मेरे प्रभु की लीला। जन अब गुण प्रभु माने न काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अच्छा, एक बार जिसको अपना लेते हैं भगवान, फिर उससे कोई अपराध भी हो जाए, कोई गलती भी हो जाए तो उसको त्यागते नहीं है। उदाहरण अग्रवाल जी, कि जो कर तू तो वो जय अगो बदे हो व्याधो जिमी बाली, और सो सुकंड पोनी कीन कुचाली, सो सुगंध पोनी कीन कुचाली, सो सुकंड पोनी कीन, सो सुगंध पोनी कीन कुचाली। जय आग बदेऊ व्याध जिमी वाली, जिस पाप के कारण बाली को व्याध की तरह मारा, वो पाप जो है सुग्रीव से भी हुआ। सोई सुकंठ पुनकीन कुचाली। और सोई कर तो विभीषण केरी, सोई कर तो सपने ओ सोना राम ही है रे, 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 सपने ओ सपने उसो, सपने उसो विभीषण सुग्रीव को राम जी ने स्वप्न में भी अपने से अलग नहीं किया, भले उनसे अपराध हुआ। उसी प्रकार भैया भगवान अपने शरण में जिसको ले लें, आई मारन पूतना कुछ काल कूट लगायो, ताहे दीनी सोगति प्रिय, कृपालो यादव राय। अस स्वभाव कहीं सुना ना देखा। कैसा स्वभाव है
कि जो भक्तों के अवगुण कभी देखते ही नहीं हैं, केवल गुण देखते हैं। और अगर नाथ देखोगे, आहा, प्रभु से प्रार्थना किया करो, प्रभु आपने पूतना के अवगुण नहीं देखे, अजामिल के अवगुण नहीं देखे, गीत गणिका के अजामिल के अपराध उनके अवगुण नहीं देखे, तो मेरे क्यों देखते हो? प्रभु मेरे भी अवगुण मत देखिए, क्योंकि इतने अवगुण जीवन में किए हैं कि उनको आप देखोगे तो मेरा कभी कल्याण ही नहीं होगा। पर आप अपनी कृपा का वर्षण करते हुए मुझे अपना लीजिए कि अगर नाथ देखोगे आवे गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे आवे गुण हमारे, तो हम कैसे भावों से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखो आवे गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे आवे गुण हमारे, कैसे भावों से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे आवे गुण हमारे, अगर नाथ देखो हे ठाकुर हमारे लिए क्यों देरी किए हो, 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 कणिका अजामिल को पल में उबारा, गणिका अजामिल को पल में उबारा, हम कैसे भावों से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ हे कन्हैया पतितों को पावन करते कृपा निधि, 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 पतितों को पावन
कृपा कि ये पाप है इस सोयस के सहारे, ये पाप है सोयस के सहारे। हम कैसे भावों से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे। हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अगर नाथ अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पूतना जैसी में अवगुण नहीं देखा, तार दिया भैया। उन प्रभु को अवगुण देखना नहीं आता। अब आगे बड़ी सुंदर लीला है। लाला लगभग 3 महीने के हो गए, तो एक दिन अपने आप लाला ने करवट बदल ली। मैया ने सुंदर श्रृंगार करके पालने में सुलाया है, सजा धजा के पीली झगुलिया सुंदर सजाया है, और मैया ने सुलाया। अपने आप करवट बदल ली तो मैया को लगा लाला तो बड़ा हो गया, करवट बदलने लग गया। तो मैया ने सारे ब्रजमंडल में न्योता दिया, खूब गोपी ग्वाल आए, गोपियां नाचने लगी, गीत गाने लगी, लाला को झूला झुलाने लगी, खिलाने लगी। लाला की आंखों में नींद भरी थी, तो मैया ने चुपके से लाला का पालना उठाया और बाहर एक सकट रखा था उसके नीचे रखाई। सकट बोलते हैं छकड़े को, बैलगाड़ी। अच्छा अग्रवाल जी, उस बैलगाड़ी में बैल नहीं थे। बैलगाड़ी में 2 बैल लगते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार बैल जो है वो धर्म का स्वरूप है, धर्म का स्वरूप है। और बैलगाड़ी में 2 बैल लगते हैं। 2 बैल क्या है? एक लोक धर्म, एक परम धर्म। हमारे जीवन रूपी गाड़ी में 2 बैल होना चाहिए। कौन से? बोले धर्म के 2 बैल हों, एक लोक धर्म, एक परम धर्म। पर जिस छकड़े के नीचे लाला का पालना रखा है उसमें दोनों बैल नहीं है, ना लोक धर्म है ना परम धर्म है। जिसके जीवन की गाड़ी में ना लोक धर्म है ना परम धर्म है, और जिसने अपने जीवन गाड़ी में भगवान को नीचे और भोगों को ऊपर कर रखा है, उस बैलगाड़ी में लाला का पालना तो नीचे और छकड़े के ऊपर दूध दही माखन के मटके हैं। तो भोग ऊपर हैं, भगवान नीचे हैं। जिसके जीवन रूपी गाड़ी में भगवान नीचे और भोग ऊपर हो जाते हैं, भोगों की प्रधानता हो जाती है, और जिसके जीवन रूपी गाड़ी में ना लोक धर्म है ना परम धर्म है, उसके जीवन रूपी गाड़ी पे राक्षस आके बैठ जाता है और वो पलट जाती है। आकर वहां एक राक्षस बैठ गया। वो हिरण्याक्ष का बेटा था, नाम था उत्कच। बड़ा भयंकर दैत्य था। बगीचा उजाड़ रहा था, लोमस ऋषि को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया तू बिना शरीर के हो जा। उसका शरीर तो चला गया, बस वो बिना शरीर के वायु रूप में रहता था। यहां आके छकड़े में बैठा। बालकृष्ण ने ऐसी ठोकर छकड़े में लगाई कि छकड़ा आकाश में उड़ गया। छकड़ा उड़ गया और नीचे गिरा धड़ाम से, छकना हो गया, छकड़ा चकनाचूर, सारे माट मटके सब चकनाचूर। और साथ में वो असुर भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। उसके बाद मैया को लगा कि भाई छकड़ा कैसे पलट गया। शांति पाठ करवाया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन मैया अपने लाला को उछाल उछाल के खेल रही थी, पर ज्यादा नहीं उछाल पा रही थी। तो मैया ने देखा कि लाला का भार बहुत बढ़ गया, वजन बढ़ा दिया कन्हैया ने अपना।
मैया अपने लाला को आंगन में छोड़ के और मैया चली गई थोड़ा अंदर। तब तक कंस का भेजा हुआ एक और राक्षस आ गया, जिस असुर का नाम है तृणाव्रत, बवंडर के रूप में आया। वो आपने देखा होगा जो गर्मी के समय गोल गोल आंधी चलती है, उसमें तृण उड़ते हैं। तृण उड़ते हैं इसलिए उसका नाम तृणाव्रत, तृणों से जो आवृत है। जी, राजस्थान में बबूड़ा बोलते हैं कई जगह उसको बबूड़ा बोलते हैं, कई बवंडर बोलते हैं। तो वो दैत्य आया, दैत्यो नामना तृणावर्ता कंसव्रत्या प्रणोदिता चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनमर्वकम। ऐसी जोर की आंधी आई कि किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सबकी आंखों में धूल घुस गई। लाला को लेके उड़ गया, और लाला को लेके जब वो असुर उड़ा, कन्हैया को लगा कि मैया तो उछाल नहीं पा रही थी ज्यादा ऊपर, पर ये बढ़िया, सारी गलियां देख लेंगे, कहां भागना है, कैसे चोरी करना है, सब समझ में आ जाएगा। ये बढ़िया व्यवस्था हो गई। लेकिन जैसे ही वो मथुरा की ओर बढ़ा, कन्हैया ने कहा भाई कहां? अरे या तो ऊपर या नीचे, नीचे मेरा धाम है, ऊपर भी मेरा धाम है, इधर कहां? पर वो कहां मानने वाला था। ठाकुर जी ने छोटे छोटे हथेलियों से उसका कंठ पकड़ लिया और गला पकड़ के दबाना शुरू किया। इतनी जोर से गला दबाया कि प्राणवायु अटकने लगी और घबराया। अरे क्या करता है, छोड़ छोड़। और इतने में तो कन्हैया ने ले जाकर एक पत्थर पर पटक दिया। गोविंदाय नमो नमः हो गया। और जैसे ही उसके प्राण गए, सारा बवंडर शांत हो गया, आंधी रुक गई। और फिर मैया ने देखा लाला कहां है, लाला कहां है? अरे राक्षस कैसे ले गया? राक्षस मरा पड़ा है। मैया ने लाला को उठाया। ये तृणाव्रत जो है ना सेठ जी, ये रजोगुण का चक्कर है, और रजोगुण से रज उड़कर धूल आंखों में घुस गई। तो भगवान पास में थे कन्हैया, पर दिख नहीं रहे थे। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब रजोगुण आता है तो परमात्मा अत्यंत निकट होते हुए भी दिखाई नहीं देता। जब आंखों से रजोगुण हट जाएगा, तमोगुण हट जाएगा, तब भगवान दृष्टिगोचर होंगे। और जब रजोगुण तमोगुण हट जाए तो आंख मूंदने पर भी वही दिखेगा, और आंख खोलने पर भी न जाने कौन सा ममीरा लगाए हुई थी मीरा, जो आंख बंद करके भी गोविंद देखती थी। भैया जब रजोगुण दूर होगा, अहल्या का जीवन रजोगुण के कारण बिगड़ा। कामदेव, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवा, ये रजोगुण के ही है काम क्रोध आदि। इसीलिए विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, हे रघुनंदन, इसको अपनी चरण रज दे दीजिए। रज के कारण जीवन बिगड़ा, अब रज दे दीजिए। अब कौन सी रज? बोले वो काम से जुड़ी हुई रज आया था तो जीवन बिगड़ गया, अब राम से जुड़ी हुई रज मिल जाए तो जीवन सवर जाएगा। चरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुवीर। भगवान ने रजोगुण का उस दैत्य का उद्धार किया है, तृणाव्रत का, और लाला धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। लगभग 1 वर्ष के कन्हैया है गए। गर्गाचार्य जी पधारे। गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपाः ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी ने भेजा है। सब जगह घूमते घूमते नंद भवन में आए। नंद जी ने बहुत सत्कार किया। बड़े सिद्ध महापुरुष हैं गर्गाचार्य जी। और गर्गाचार्य जी का आदर सत्कार हुआ, और नंद बाबा ने कहा, त्वयं ही ब्रह्म विदोम सृष्टा संस्कारान कर्तुमर्हसि बालयोरयोर्नृणाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु। अरे हमारा बड़ा भाग्य है जो आप जैसे महापुरुष पधारे। हमारे लालाओं का नामकरण कर दीजिए,
क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही सबका गुरु होता है। जन्मना ब्राह्मणो गुरु। भले ही आप हमारे कुल पुरोहित नहीं है, पर आप ही नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा देखो नामकरण तो हम कर दें, पर कंस को पता लग गया तो हो सकता है कोई उपद्रव कर दे, क्योंकि जब जब तुमने उत्सव किया कोई ना कोई आदम का। तो बड़े गुप्त रीति से नामकरण हुआ, और गुप्त रीति से नामकरण हुआ तो नाम क्या रखे? रोहिणी नंदन का नाम रखा। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयण सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाद क्या तो बलम विदु। इसमें बल की अधिकता है, इसलिए इसका नाम होगा बलभद्र। बलराम कोई संकर्षण कहेगा। देवताओं ने पुष्प बरसा के जय जयकार की है। बोली श्री बलराम जी महाराज की जय। और छोटे वाले का नामकरण करते हुए तो गर्गाचार्य जी की प्रेम समाधि लग गई, विह्वल हो गए। जैसे तैसे अपने मन को बहिर्मुखी करके। और गर्गाचार्य जी बोले हैं आसान वर्णास्त्रयोरस्य ग्रहणन्तोऽनुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतः। मैया तेरा लाला तो हर युग में आता है, कभी कोई रंग लेकर कभी कोई स्वरूप लेकर। इस बार काला बन के आया, इसका नाम मैं रखता हूं श्री कृष्ण। और जैसे ही नामकरण हुआ जय जयकार होने लगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।